हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एरा गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका, फील पाव रोग किस परजीवी के कारण होता है, इसकी संरचना, जीवन चक्र तथा रोकथाम का वर्णन कीजिए। अब देखें तो एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल। तो भाई सबसे पहले हम इसके नामों की बात करते हैं। आपको आंसर में क्या लिखना है? फील पाव को हाथी पाव या फिर एलिफेंथियासिस भी कहा जाता है। अगर गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए कि एलिफेंथियासिस किसे कहा जाता है, मतलब नाम पूछे जाएं अलग अलग, तो आपको तीनों नाम यहाँ पर याद कर लेने हैं। एंड एक बात और क्लियर कर देती हूँ गाइस, ये आपके प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है। हमारे टाइम में तो कराया गया था, अब पता नहीं। यह रोग एक निमेटोड बुचेरियाई बैंक्रोफ्टाई के कारण होता है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। अगर इसकी फैमिली और संघ, वर्ग, गण, वंश की बात की जाए तो क्या है? इसका संघ है निमेटोडा, वर्ग है फेस्मिडा एंड गण है फाइलोरिडिडा। ठीक है, फाइलेरियोडिया। एंड वंश है बुचेरिई। एंड अब इसके वितरण की बात करें तो यह विश्वव्यापी परिजीव है। भारत, चीन, कोरिया, जापान तथा अरब देशों में इसका संक्रमण अधिक रूप से होता है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको लिखने को आ सकता है। ठीक है, अब इसकी हैबिट की बात करें तो यह रक्त तथा लसिका में वास करता है। मनुष्य इसकी प्राथमिक पोषक तथा मच्छर इसका मध्य पोषक है। प्राथमिक पोषक कौन है इसका? ह्यूमंस। उसके बाद आता है मच्छर। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह बेलनाकार, क्रमीवृत्त तथा क्रीमी श्वेत, इसका कलर जो होता है वो व्हाइटिश होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्रीमी श्वेत वर्ण का होता है। मादा की लंबाई 6 से 5 या फिर 10 सेंटीमीटर तक और नर की लंबाई 4 सेंटीमीटर तक होती है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मादा ज़्यादा लंबी होती है और नर छोटा होता है। मुख्य साधारण तथा ओष्ठ रहित होता है। जो मुख होता है वो साधारण और ओष्ठ रहित होता है। इसके भीतर क्या होता है? ओशियोफेंजल बल्ब नहीं पाया जाता। नर में जनन छिद्र गुदा द्वार में खुलता है तथा इस पर जनन कटिकाएं पाई जाती हैं। मादा में जनन छिद्र शरीर के अग्रभाग में अधर तल पर होता है। अब भाई देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, ये आपको बना देना है सिंपल से ऐसे करके, बस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर एक लाइन कर देनी है आपको। देखो, बॉडी शीट, ठीक है, सोमैटिक सेल्स, ओरल और माउथ और लास्ट वाले हिस्से को दिखा देना है। एनल पोर, 2-3 नाम मेंशन कर दीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए इसके लाइफ साइकिल पर यानी जीवन चक्र पर। तो मनुष्य की लसिका ग्रंथियों में कृमि निषेचन करते मादा अंड निषेचन के स्थान पर ये सूक्ष्म माइक्रोफाइलेरिया को सीधे जन्म देती है। ये एक आवरण के ढके 0.25 mm लंबे होते हैं। मनुष्य में अब इसका परिवर्धन नहीं होता, अपितु ये रक्त में भ्रमण करते रहते हैं। इस वयस्क, जो ये वयस्क है, वो मादा मच्छर मनुष्य को काटती है, तब ये माइक्रोफाइलेरिया रक्त में इसके अमाशय में पहुंच जाते हैं। कहाँ? अमाशय में पहुंच जाते हैं तथा इसकी बाहरी आवरण नष्ट हो जाता है तथा ये मच्छर की पेशियों में पहुंच जाते हैं। 10 दिनों में ये 2 बार क्या करते हैं? मोल्टिंग करके अपने आकार में 1.5 मिनट तक बढ़ा कर लेते हैं। ये संक्रमणकारी जुवेनाइल मच्छर के मुख उपांगों में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? मच्छरों के उपानल में पहुंच जाते हैं। आप ये चाहें तो फिगर बना सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये फिगर बना दीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है। एंड इसके बाद आता है, यह मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तथा तृतीयक जुवेनाइल मनुष्य रक्त में पहुंच जाते हैं। लसिका में पहुंचकर ये मोल्टिंग के बाद वयस्क बन जाते हैं। रोगजनकता, इसके संक्रमण से रोगी को प्रारंभ में फाइलेरिया ज्वर होता है।
परजीवी अधिक संख्या में होने पर लसिका का प्रभाव रोक देते हैं, जिस कारण पैर, हाथ, वृषण कोश तथा रत्न अत्यधिक फूल जाते हैं। अगर इसके उपचार की बात करें तो उपचार या बचाव, तो इस रोग से उचित उपचार उपलब्ध हैं। परजीवी की संख्या नियंत्रित करने के लिए एंटीमोनी तथा आर्सेनिक के यौगिक दिए जाते हैं। रोग से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय चाहिए क्या? कि सबसे पहले तो मच्छर काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड मॉस्कीटो रिप्लांट्स का प्रयोग करें। मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। होपफुली आपको ये शॉर्ट नोट समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए।